योर सितंबर टेस्ट। बहुत ही इजी चैप्टर है, गिनकर इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, 10 मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस हैं बुक वाले, और 2 थ्योरम्स हैं गिनकर, ज्यादा कुछ नहीं है। 2 थ्योरम्स कह लो, वो भी इतने डायरेक्टली प्रूव होने वाली क्वेश्चंस हैं। इनके क्वेश्चंस फिक्स भी होते हैं कि इनमें ये आ सकता है, ये आ सकता है। 4-5 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पेपर में वही घूमते रहेंगे, कभी बोर्ड्स में, कभी आपके सितंबर टेस्ट में। सबसे इजी, जितना 9th में मुश्किल था ना चैप्टर ये, उतना ही 10th में आसान है, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं जहां पे थोड़ी बहुत 9th में पढ़नी होती है, राइट। तो सर्कल्स में आज जो मैं स्टार्ट करवाऊंगी वो होगा सर्कल्स का बेसिक सारे रूल्स जो हमने क्लास 9 में पढ़े हैं, क्योंकि बोर्ड जो है ना वो उन क्वेश्चंस पर भी रिलेटेड, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा वही क्वेश्चन आएगा, पर कुछ, राइट। एंड वन थिंग, प्लीज लिखते रहो साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ। आपको लिखने का टाइम चाहिए तो से मैम नहीं लिखा, अभी लिखने दो, समझना है दोबारा समझा दूंगी। समटाइम्स इन फ्लो मैं बोलती रहती हूँ। You want time to write down, please tell me there and then, पर लिखो, अपने नोट्स बनाओ, लिखते रहो, की पॉइंट्स को लिखोगे, राइट। और समझकर लिखना है, डायरेक्टली कैलकुलेशंस को कॉपी मत किया करो कभी भी। कैलकुलेशंस को से सच में कह रही हूँ, जो बुरा हाल, अभी कितने मार्क्स आए हैं नहीं बताने लायक है, ठीक है, पास हो पास हो, और यही हाल हमें रखना है। फिर बच्चे थोड़ा सा हम फॉर्म में आ जाए, रेगुलरली पढ़ ले, सिर्फ रेगुलरली। ये 1 दिन के बाद 2 दिन में हम लोग हवा हो जाते हैं कि ठीक है, जोश होता है वो खत्म हो जाता है, वो मत रखना। सर्कल्स क्लास 9th का थोड़ा बहुत हम उसके रूल्स याद करेंगे। हमारा फर्स्ट मेन कॉन्सेप्ट है सर्कल होता क्या है। ये सबसे लास्ट यूनिट है हमारा ज्योमेट्री का। इसके बाद सारे प्रैक्टिकली आएंगे, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, वो इजी वाले ही आएंगे। उसके बाद ये वाली क्लास 6 to 7 सब रिविजन डाउट्स ही होगी आपकी, ठीक है। चलो, सर्कल्स में हाउ डू वी डिफाइन अ सर्कल, ठीक है। हम कहते हैं सर्कल इज अ फिक्स्ड पॉइंट, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल को हमने प्लेस किया यहां पर, कीप इट लाइक दिस, ठीक है। सो इसका एक सेंटर पॉइंट होता है। हमने क्या किया, एक सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर एक पॉइंट रखा, इससे एक फिक्स डिस्टेंस पर, मान लो मुझे इतना डिस्टेंस रखना है, इस डिस्टेंस पर मैंने पॉइंट्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वो सभी पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया जो इससे एक फिक्स डिस्टेंस पर थे। टाइम पर आना है आगे से, समझ लिया, चलो ठीक है। जब इन सब पॉइंट्स को इनफाइनाइटली मैंने इतने पॉइंट्स को इकट्ठा किया और ये पाथ ट्रेस करना शुरू किया, इनको सबको ज्वाइन करना शुरू किया, तो जो फिगर, एक राउंड सी फिगर बन के आई, उसको हमने नेम दिया सर्कल। तो हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। Collection of all points equidistant from a fixed point. ठीक है, इस जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये इक्विडिस्टेंट हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये इक्वल डिस्टेंस दिया होता है, रेडियस, ठीक है ना। तो दिस इज रेडियस। तो यही चीजें आपको आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हेल्प करेगी। जब आपको क्या आता है इक्वल डिस्टेंस पर है पॉइंट्स, तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, रेडियस की बात कर रहे हैं। तो किसी भी, अगर मुझे इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, या तो मैं अपना ये स्केल उठाऊं, ऐसे मेजर करना शुरू कर दो इसको, है ना, हम यही काम करते हैं कि अच्छा ये सर्कल की रेडियस है, इसे मैंने मेजर किया। या फिर कोऑर्डिनेट क्या करता है, पॉइंट बताता है कि अगर ये 0 0 लिया है ना, ये पॉइंट ना 2 3 पे आता है, अब बताओ इसकी रेडियस क्या है। तो हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बेसिकली लाइन सेगमेंट की लेंथ बताना। समझ में आ गया। डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि उनको ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाई, 2 पॉइंट्स को, उनका डिस्टेंस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, लाइन सेगमेंट। समझ में आ गया। अच्छा, रेडियस होगी इक्वल डिस्टेंस। और जो ये बाहर का हमने ये पाथ ट्रेस किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला बाहर की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला नेक्स्ट चैप्टर यही होने वाला है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो,
सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। एक इस सर्कल का और होता है, क्या कहते हैं उसको? एरिया ऑफ द सर्कल। क्या होता है? पाई आर। यहां तक लिखो, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर मान लो इस सेंटर से पास होती हुई मैंने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इस सेंटर से पास हो रही है? नहीं, सेंटर से पास होती हुई मैंने एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं हम? डायामीटर। पता है ना? ठीक है, डायामीटर इज द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके एंड पॉइंट्स कहाँ होते हैं? सर्कल पे। सर्कल पे एंड पॉइंट्स है और सेंटर से पास करती है। एक सर्कल की कितनी डायमीटर्स होती हैं? इनफैक्ट diameter, how many diameters can you draw inside this circle? Infinitely many. How many diameters can you draw in this circle? बेटा ये लाइन अलग है। अगर मैं पॉइंट्स वाइज बात करूं, आपने यहां से ऐसे कनेक्ट किया, ये अलग है ना? यहां से कनेक्ट किया, ये अलग है। सो a circle has infinite radii, infinite diameters. अच्छा, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2r। डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस। ठीक है, अच्छा अभी हमने सर्कल लिया, ये एक होता है बाउंड्री और एक होता है इनसाइड ऑफ द सर्कल। चलो मैंने अगर मान लो ये सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, राइट, इसका ये सेंटर अप्रोक्सीमेट, आई टेक दिस पॉइंट ऑन द सर्कल। ओ ए को आपने ज्वाइन किया, इसे हमने कहा रेडियस। मान लो मैंने सर्कल पे एक और पॉइंट लिया है बी। अगर मैं ए और बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करती हूं तो इस ए बी को आप क्या बोलते हो? कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया? कॉर्ड मतलब बेसिकली क्या हुआ? सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया उसे। अगर मान लो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती हूं वॉकिंग ऑन द सर्कल, कैसे गए नहीं गए वो अलग बात है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, है ना, वॉकिंग ऑन द सर्कल। तो अगर मैंने ये वाला रूट लिया, इस रूट को हम क्या बोलते हैं? ए बी, जो ये सर्कल की फॉर्म में हमने पाथ लिया था उसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। सेमी सर्कल नहीं होता, सेमी सर्कल हाफ ऑफ द सर्कल होता है। उस सेमी सर्कल वाले आर्क को क्या बोलते हैं वो अलग चीज होती है। ठीक है, डायमीटर जो आर्क बनाती है उसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। जो 9th क्लास में था, आर्क मेड बाय द डायमीटर इज कॉल्ड सेमी सर्कल। समझ में आ गया? ए बी इज द आर्क ऑफ द सर्कल। ये हम चीजें करने वाले हैं, एंगल मेड बाय आर्क। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो मैंने इस आर्क के एंड पॉइंट्स को ये सेंटर से ज्वाइन कर दिया, आर्क के एंड पॉइंट्स को या कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक एंगल। एंगल AOB हम कहते हैं इट्स मेजर ऑफ आर्क AB। ठीक है, कल आपसे पूछा जाए ना कि किसी भी आर्क का मेजर क्या है, तो वो एंगल कितना बताती है सेंटर पे। लिखो, मेजर ऑफ एनी आर्क इज एंगल मेड बाय इट एट द सेंटर। इट का मतलब उसके एंड पॉइंट्स ने सेंटर से ज्वाइन होकर जो एंगल बनाया। आर्क ने बनाया या कॉर्ड ने बनाया, एंगल तो वही है। तो समटाइम्स ये आर्क और ये कॉर्ड अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर ना हम इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है ना? तो कल आपसे पूछा कि ए बी कॉर्ड ने सेंटर में एंगल कितना बनाया है, तो AOB। ठीक है, आर्क ने कितना बनाया, तब भी आएगा AOB, प्रोवाइडेड हम सेम कॉर्ड और सेम आर्क की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको आर्क का मतलब समझाना था मुझे। ठीक है, अब आते हैं आपकी वाली बात पे। आपने कहा सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल नो डाउट आर्क है। ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कल है, आर्क का नाम है। ये कॉर्ड थी AB,
ठीक है, इस कॉर्ड को अगर मैं यहां पे ले जाऊं, ये भी तो कॉर्ड है ना, CD, ऐसे ही ये कॉर्ड जब सेंटर से पास करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो बेसिकली हम डायामीटर को क्या लिखते हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लिखो डायामीटर, ये सारा थ्योरेटिकली है आज। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, अब डायामीटर ने भी तो आर्क बनाई है ना, कॉर्ड तो ये भी है। डायामीटर की आर्क को हम क्या नेम देते हैं, सेमी सर्कल। सो आर्क मेड बाय डायामीटर, उसको नाम दे दिया सेमी सर्कल का, जिसे हम कहते हैं हाफ ऑफ सर्कल। इसका एरिया भी हाफ हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस भी हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया, आर्क मेड बाय डायामीटर इज द सेमी सर्कल। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? ठीक है, अच्छा एक चीज और है, जैसे तो ये हम एरियाज में ही करेंगे। अगर मान लो मैंने ऐसे दो डायमीटर्स ड्रॉ कर दी और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो चार हिस्से बन गए सर्कल के, 1 2 3 4, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर सर्कल। तो समटाइम्स दिस से क्वाड्रेंट्स आल्सो, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था ना, इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं या क्वार्टर सर्कल भी बोलते हैं। नहीं जरूरी नहीं है, सर्कल है, चार हिस्से किए बस इसके। नंबरिंग जैसे मर्जी होता है ना, जानकर 1 2 3 4 नहीं लिखा कि आप कोऑर्डिनेट के साथ लिंक ना करो। अगर कर भी रहे हो तो कोई इसका एज सच लिंक नहीं है। 1/4 ऑफ अ सर्कल इज क्वार्टर सर्कल, 1/4 ऑफ अ सर्कल क्वार्टर सर्कल, या फिर कभी कभी इसे क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। सम बुक्स क्वेश्चंस में इसको रेफर कर देती है एज क्वाड्रेंट्स आल्सो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक आते हैं रूल जो आपने 9th में किया होगा। measure of any arc is equal to angle made by, हाँ ये कैसे बनाऊंगा बताओ, बताती हूँ बच्चा, मेरे को इसको बोर्ड को शिफ्ट कर रहे हैं। ये सर्कल लिया, ठीक है, आई नेम दिस आर्क PQ, ये सेंटर है O। आपको बताना है मेजर ऑफ आर्क PQ क्या है। मेजर क्या है, तो मेजर ऑफ आर्क कहते क्या है, मेजर ऑफ आर्क होता है कि उस आर्क के एंड पॉइंट्स को मैंने सेंटर से ज्वाइन किया, ठीक है, और ये जो हमारा एंगल बना थीटा, दिस वी से इज द मेजर ऑफ आर्क। समझ में आ गया इतना? क्लियर हो गया? तो जब मेजर ऑफ, लिखो मेजर ऑफ एनी आर्क इज 180 डिग्रीज, तो उस आर्क को क्या बोलेंगे? किसी आर्क का मेजर 180 डिग्री है तो उस आर्क को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। ठीक है ना, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाओ सेंटर से पास होता हुआ, तो कुछ ये बन जाएगा। तो आप इस AB को क्या बोलो? दैट विल बी द सेमी सर्कल। AB इज द डायमीटर, आर्क को हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो हम अब वापस आते हैं कि हमें प्रैक्टिकली इसमें से जो याद रखने वाली चीज है, राइट डाउन। आपने ये सर्कल बनाया, दिस इज द सेंटर O and I draw this chord. ठीक है, अगर इस सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू द कॉर्ड, तो क्या रूल होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord। लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट की बात अलग होती है, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होता है। दिस आई से इज सेंटर पॉइंट, यहां सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू द कॉर्ड,
तो हम क्या लिखते हैं, ये रूल ना काफी बारी यूज होगा आपका, इसमें प्रैक्टिकली क्वेश्चंस भी आते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, लिख लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, आपको दिया हुआ है कॉर्ड की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दी हुई है, लेट मी से 13 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। बताओ, 9th का क्वेश्चन है बिल्कुल हमारा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। AB की लेंथ आपको कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर ने बाइसेक्ट करना है, तो कॉर्ड के दो हिस्से हो गए 12 एंड 12, फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम। ये हम लगाते हैं, मतलब ये ना चीजें ओरली कर लेते हैं कि दिस डिस्टेंस विल बी 5। आपके पास क्वेश्चन आएंगे जब हम सर्कल्स के करेंगे तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होने वाला होगा, यहां पर ऐसे यूज करते थे, समझ में आ गया ये। फिर अगर आपको याद हो कि एक पैरेलल कॉर्ड यहाँ ड्रॉ होती थी, 9th का क्वेश्चन याद है ऐसे, देन डिस्टेंस हम OD है, यहाँ से OE है, सो फाइंड द लेंथ ऑफ DE। नहीं याद है, बिल्कुल नहीं याद, हाँ अच्छी बात, तुम्हें नहीं याद, अच्छा छोड़ दो, कोई बात नहीं, जब याद ही नहीं तो। यहाँ से आपको डिस्टेंस E निकालना है, OE निकालना होता था OD, एंड देन यू हैड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कॉर्ड्स। नहीं, हाँ हाँ किया था, डिलीटेड नहीं था, समझ में आ गया। तो ये वहां से हमने पिक किया, पर हम अपने क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ना यूज करेंगे। यहां तक ये ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है हमारा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो आपने रूल याद करना है, जो क्वेश्चंस में आपके यूज भी होगा, इतना क्लियर है हमें, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट रूल जो आपने पढ़ा था, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, लाइक दिस, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, अगर मैं इस पे ये एक दो पॉइंट्स मार्क करती हूँ, लेट मी से दिस A एंड B, तो इस AB को हम क्या बोलेंगे, AB को मैंने कॉर्ड डिफाइन नहीं किया, मैंने क्या मार्क, आर्क, आर्क, ठीक है ना। जब हम इसको स्ट्रेट वे ज्वाइन करेंगे तब मैं इसे कॉर्ड बोलूंगी, राइट, और तब भी बताया जाएगा कि आर्क के बारे में बात करें या कॉर्ड के बारे में बात करें। जब इसको ऐसे डॉट दो हमने बाउंड्री पे मार्क किया है तो वो सिर्फ आर्क होती है, ठीक है। तो यहाँ कहीं इसका सेंटर था सर्कल का, तो ये मैंने इससे ज्वाइन कर दिया AO और BO को। एंगल AOB को हम क्या बोलते हैं, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। AOB को हम बोलते हैं एंगल मेड बाय आर्क एट सेंटर, ठीक है। अब A और B एंड पॉइंट्स रखने हैं हमने, और जो वर्टेक्स होगा ना एंगल का, इट विल बी ऑन द सर्कमफ्रेंस, कुछ इस तरह से, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो क्या D पॉइंट कहीं हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना सर्कल में, यहाँ पर भी जा सकता है, हाँ जी, थ्योरम ही याद करवा, याद आ रहा है कुछ ये, है ना, हाँ, एंगल्स इन सेम सेगमेंट भी था। तो ये सभी एंगल्स जो हैं, ये हम कहते हैं, इन सभी एंगल्स को, जैसे मैं इसको अगर एस्टेरिस्क में लिख रही हूं, तो इन सभी एंगल्स को हम डिफाइन करते हैं एंगल मेड बाय आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस। रेफरेंस बेस में ना इसे याद करना बड़ा आसान हो जाता है कि ये ना आर्क के एंड पॉइंट्स को हमने सर्कल तक ले लिया, सर्कल पर एक फिक्स पॉइंट था वहां पे डाल दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपस में ना इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये एंगल A, ये मान लो B था, अगर मैं सिर्फ इस वाले एंगल को लू ना, A और B में क्या रिलेशन है, सेंटर वाला एंगल सेम आर्क से बना हुआ, सेंटर का एंगल और सर्कमफ्रेंस का एंगल क्या होता है, एंगल
अब ना इस चीज को ना मैंने बड़े एक सिंपल सी थ्योरम से याद, या सिंपल एक इक्वेशन से याद किया हुआ था। थ्योरम इसकी लंबी सी है, 9th में प्रूफ भी था इसका आपको। एंगल एट द सेंटर इज 2 times एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। इसको ना मैंने बहुत देसी तरीके से याद किया हुआ है। इसकी थ्योरम बहुत लंबी चौड़ी सी थी, आपको कहा था रट्टा मारो, उसे याद करो, उसे प्रूफ भी करो। 3 डायग्राम्स बनते थे, तीनों के साथ आप प्रूफ करके आते थे। बट दिस थिंग इज अ वेरी देसी डेफिनेशन ऑफ दिस थ्योरम कि जो सेंटर पे एंगल है ना, वो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। तो अगर ये x है तो हमारा सेंटर वाला एंगल कितना होगा? 2x। समझ में आ गया? तो इस रूल को हमें याद करना है। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में समटाइम्स वी यूज दिस। इतना क्लियर हो गया? एंगल एट द सेंटर इज 2 times एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। बहुत बेसिक वे से याद किया ये, पर एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है, हमारे याद करने के लिए ठीक है ये, समझने के लिए कि सर्कमफ्रेंस पे एंगल कौन सा हुआ, सेंटर पे कौन सा हुआ, तो ठीक है। कैसे? सेंटर, सेंटर वाला बड़ा होता है हमेशा, सर्कमफ्रेंस छोटा होता है। आप बताओ छोटा कौन सा चाहिए हमें, ये वाला कि ये वाला? हाँ, तो अगर ये सिंगल है, ये 40 डिग्री है, तो मैं इसको क्या बोल रही हूँ? 80 डिग्री। कभी भी कंफ्यूजन आए ना, मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ, गो फॉर नंबर्स। ये मैंने 40 रखा तो यहाँ पर ये 80 आ गया। समझ में आ गया ये? ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने ये 3 पॉइंट्स मार्क किए थे, लेट मी से DEF, तो इन तीनों के बारे में आपस में क्या रिलेशन होता है? ये भी AB ने मार्क किया है, ये वाला D वाला एंगल भी AB ने मार्क किया है, और ये F वाला पॉइंट भी AB से ही आया है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है। तो इन तीनों एंगल्स को, अब जिससे आता है कि सेगमेंट क्या होती है, ठीक है, जिससे एक नई डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज सेगमेंट। ये सब चीजें ना सिर्फ याद करने के लिए, सर्कल के डिफरेंट चीजों को डिफरेंट नेम्स दे दिए, काम सभी का वही है। कॉर्ड से एंगल बना, या फिर आर्क से बना, या फिर सेगमेंट से बना। ठीक हो गया इतना? राइट। सेगमेंट क्या होता है, लिख लिया सबने? ये करके पता क्या है, बहस नहीं करो, कराओ। तुम्हें वैसे कौन सा क्लास में 2 मिनट में तुम कुछ मिस कर लोगे, या तुम इतना फील करते हो? फोन यार के जा, जल्दी आ जाएगा। चलो, वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। और आगे से कुछ सिस्टम करो, डोंट बी लेट। राइट। तो हमारे पास ना, हमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल पे मैंने ये 2 पॉइंट्स मार्क किए AB। अगर इस AB को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके तो AB क्या बन जाती है? कॉर्ड, है ना? कॉर्ड। अब क्या करते हैं, जैसे अगर फिजिकली आप एक बार आप प्रैक्टिकली सोचो, एक सर्कुलर फिगर आपको दी हुई है, आपने सिजर लेकर AB के लॉन्ग कट कर दिया, सर्कल के 2 हिस्से हो गए। कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। आज भी समझ में आ रहा है हमें? यस मैम। जगी हुई हो, सोई हुई हो? मैं मैम काम कर रही हूँ। कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से 2 हिस्से बन जाएंगे सर्कल के। ठीक है। तो ये जो 2 हिस्से होते हैं ना, इनको बोलते हैं सेगमेंट्स। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2। अब इसको सेगमेंट 1 क्यों नहीं बोला, इसको क्यों नहीं बोला? तो इसी कंफ्यूजन के लिए हमें क्या करते हैं, जो बड़ी है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जो छोटी है उसको क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। बड़ी को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, छोटी को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। बड़ी को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, छोटी को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। सेमी सर्कल को नेम सेमी सर्कल देंगे, चाहे सेगमेंट की तरह करें। वो कहते हैं सेगमेंट मेड बाय द डायमीटर, तो उसको नाम ही हमने कह दिया सेमी सर्कल। बेटा नाम ही वही है, सेमी सर्कल मींस, जैसे हमने हाफ कहा तो हाफ हमेशा आधा होगा। अगर मैंने 1/4 कहा है तो वो हमेशा 1/4 होगा। क्वार्टर कहा तो 1/4 ही होगा ना। See, there are certain names. अगर सेमी सर्कल का है, सेमी मीन्स हाफ,
है ना, सेमी हो गया या हेमिस्फीयर हो गया, वो हाफ ही है ना, तो उसको हम हाफ ही लेंगे, मतलब बाय डेफिनेशन है, राइट, मतलब वर्ड मीनिंग जैसे कह दो। हर गुण और, हाँ जी, जाओ बच्चे। यार तो काम इधर ये साथ वाले प्लॉट में काम कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? गाड़ी निकाल के किसने? साथ में उसको अपनी बड़ी नहीं, क्या हो रहा है प्लॉट में लगाने से, फिर क्यों बोल रहे हैं? वो कल लोग हैं वहाँ से हाँ? क्या प्रॉब्लम है? कार को लेके हाँ, कार भी लेके आए कर दो सर। करो, कहाँ लगाओगे फिर? चलो आज मैं देख लेती हूँ कौन है, मुझे बता देना। हम वो आगे करके लगा देते हैं ना, वो लोग गाड़ी निकाल निकालनी है वो तो बोलेंगे। चलो, समझ में आ गई, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, है ना। तो अब इसी सेगमेंट में जैसे आपने यहां से ऐसे एंगल बनाया, तो इसको बोलते हैं एंगल इन द सेगमेंट। ऐसे इधर भी बन सकता है एंगल इन द सेगमेंट, ठीक है, मतलब उस हिस्से में, सर्कल के उस हिस्से में बना हुआ। क्लियर हो गया? एंगल एट द इन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट समझ में आ गया क्या होता है ना। चलो, आर्क से ही बनते हैं, 2 पॉइंट्स लेकर हम कहीं ना कहीं से उसे ज्वाइन करते हैं। अगर हमने सर्कल के 2 हिस्से कर दिए, वो सेगमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है। अगर मैंने ऑन द बाउंड्री चली हूँ तो वो आर्क हो जाती है, अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो किया तो वो कॉर्ड बन जाती है। नीचे वाला ऊपर नहीं, वो भी आएंगे दोबारा से, इंचे इक्वल नहीं होता है, ये सारे एक सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑन द सेंटर, सेंटर वाले का भी यही रूल। हाँ, 9th वाली प्रॉपर्टी ही याद करवा रही हूँ, ठीक है। 9th, अब एक चीज और थी, जो हम ये एंगल एट द सेंटर और एंगल एट द सर्कमफ्रेंस करते हैं ना, इसमें भी हम क्या बात करते हैं कि अगर सेंटर यहाँ पर था, तो जो एंगल बना है ना आपने, वो उसके इस वाले पोर्शन को छोड़कर, इस नीचे वाले को छोड़कर उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ बनाया, राइट। अगर मैं एंगल ऐसे ले रही हूं तो इसके साथ मैचिंग एंगल ये होगा। एक दूसरा एंगल होता है लाइक दिस, बताती हूँ, ये वाला सेगमेंट। तो 2 तरह के एंगल्स बनाए, जैसे ए बी अगर थी, अगर मैंने ए बी को ज्वाइन किया है, 2 हिस्से हो गए, एक एंगल बना एडीबी, एक एंगल बना एसीबी। जो हमारा रूल है ना, एंगल एट द सेंटर डबल ऑफ एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, वो आप ये सामने वाले एंगल्स होते हैं हमेशा। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आपने इस वाले पार्ट को हटा दिया, ये एंगल यहां बना है ना, इससे इसके सामने वाला पार्ट जो है वो हट गया। अब अगर आपके पास ये चीज इरेज हो गई है, तो जो अब आप एंगल बना सकते हो, इट विल बी एनीवेयर ऑन द टॉप साइड ऑफ इट, उसकी दूसरी वाली साइड पे बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। एंगल एट द सेंटर इज double of angle subtended by it, is double the angle subtended by it at any part on the remaining part of the circle, at any part on the remaining part of the circle। मैंने कहा था ना, जो मैंने आपको याद करवाया वो बहुत बेसिक सा एक रूल है, याद करने के लिए ठीक है, लेकिन लिखने के लिए हम यही लिखते थे, ठीक है। तो जब आपने एंगल बनाया ना, उस एंगल के सामने वाली आंख को आपने इरेज कर दिया, अब उसके अलावा एंगल कहीं भी बनेगा सर्कमफ्रेंस पे, तब ये रूल फॉलो होगा। तो अब हम एंगल को यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, आई कैन ड्रॉ इट हियर ऑल्सो, कहीं भी वो ड्रॉ हो सकता है। अब वो उसके सामने नहीं आ सकता एंगल, समझ में आ गया? यहां पर नहीं ड्रॉ हो सकता, इतना क्लियर है? अनदर इंपॉर्टेंट रूल जो ये यूज भी होने वाला है, लिखो, ये हमें समझ में आ गया सबको? अनदर इंपॉर्टेंट रूल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कभी मत भूलना, राइट, बहुत यूज होने वाला रूल है। ये हमारा डायामीटर है ए बी, हाँ जी, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। बात समझ आ गई ना? ये तो सबको, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी क्या है? सेमी सर्कल, ठीक है। मैंने ए बी को लिखा है डायामीटर, माय फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल, दिख नहीं रही है, लग नहीं रही है, वो अलग बात है। माय फिगर इज ड्रॉन एज पर, नॉट ड्रॉन एज पर स्केल, और ये ए बी को मैंने कहा है डायामीटर। अब मान लो इस ए बी ने
सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाया, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री। तो इसे हम क्या लिखते हैं? एंगल इन अ सेमी सर्कल। लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी जनरल ऑल्सो, और कहां कब आकर यूज होता है समझ नहीं आता। ठीक है, और जब समझ में आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। एंगल मेड बाय द डायमीटर एट द सर्कमफ्रेंस, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। समझ में आ गया? ये डबल वाले से ही चला हुआ है। देखो ये एंगल है, ये वाला एंगल कितना है? कितना होगा एंगल? अगर मैंने इसे AOB लिखा है तो AOB इज 180। 180 का हाफ किया तो कितना आ गया? 90। समझ में आ गया? राइट, चलो। उधर साइड भी फेमस, अगर वो फिगर नीचे मान इस केस में होगा क्योंकि ये सेम एंगल है ना, इसलिए। चलो, इतना क्लियर हो गया आपके सबको? अब इसमें एक चीज जो आखिरी अभी आप याद कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए, वो ये है, 9th का ऑलमोस्ट यही सब काम था जो आप यूज करते थे। अनदर थिंग 9th में जो किया है, लिखो, इफ वी ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, इस सर्कल पर मैंने ये 4 पॉइंट्स ऐसे मार्क किए, ठीक है, तो इन चारों पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ हुआ है, और एक सर्कल पे हमने 4 पॉइंट्स मार्क किए हैं। तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? ABCD आर कॉल्ड कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। इस चीज को ना टर्म 1 में, सच में कह रही हूँ, लास्ट ईयर CBSE का क्वेश्चन पेपर था, ये अलग वादा की चॉइस थी, सब बच्चों ने वो क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, वहां पे दिया हुआ था द पॉइंट्स ABCD आर कॉनसाइक्लिक। तो ये कॉनसाइक्लिक उनको याद नहीं था 10th वालों को, कि 9th उन्होंने भी ऑनलाइन ही की थी, ठीक है। कौन से नहीं पता, सप्लीमेंट। तो ABCD आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। जब मैंने पॉइंट्स की बात की, इसका मतलब दोस पॉइंट्स which lie on the same circle, those points which lie on the same circle। जो पॉइंट सेम सर्कल पे लाई करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अगर वो तीनों को ज्वाइन करेंगे तो 3 पॉइंट से पास करता हुआ एक यूनिक सर्कल होता है, जैसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे ही। तो अगर हम 3 पॉइंट्स भी लेते हैं कॉनसाइक्लिक बोलेंगे, 2 से तो सर्कल बहुत सारे बन सकते हैं। वो जो नेक्स्ट हम आएंगे वो यही है, एक पॉइंट से पास करते हुए कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो? बहुत सारे। सिंगल पॉइंट है, इस पॉइंट से पास करते हुए सर्कल्स ड्रॉ करने बहुत सारे बन सकते हैं। 2 पॉइंट से पास करते हुए सर्कल है, बिकॉज ये कॉर्ड बन जाएगी, पर 3 पॉइंट से पास होता हुआ एक ही सर्कल होगा। ऐसे ही जब हम पॉइंट्स 3 या 4 पॉइंट्स लेते हैं, तो 4 पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल होगा, 5 पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल होगा, तो उनको हम बोलते हैं कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। हाँ, कॉनसाइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, वो कॉनसाइक्लिक नहीं होता ना, वो कॉनसाइक्लिक सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक होते हैं, उनसे फिगर क्या बनती है वो अलग। सो वी हैव कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। समझ में आ गया? अब 3 के साथ ट्रायंगल की बात थी, विल कम बैक टू इट लेटर, बिकॉज जब आप क्वेश्चंस करोगे और जब हम चैप्टर 12 करेंगे साथ में उसमें आएंगे। मैं आपको 9th का थोड़ा बहुत जो याद करवा रही हूँ। तो जब हमने ये 4 पॉइंट्स लिए, इन 4 पॉइंट्स को मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो जो ये फिगर बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड फिगर बनी, 4 वर्टिसेस, तो इस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे होते हैं, जिसके चारों के चारों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके चारों के चारों पॉइंट्स सर्कल पे होते हैं। ये ना 9th की बुक अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, वरना उसमें था, कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। देयर इज ओनली 1 and 1 सर्कल दैट कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। लिखो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral are supplementary. That means angle A plus angle C is equal to angle B plus angle D is equal to 180 degrees. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. और किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कल मैंने कहा ना कि मैंने कैसे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, राइट, लाइक दिस A, B, C and D. ये एंगल है 30 डिग्री और इस एंगल को मैं कह रही हूं इट्स 150 डिग्री। तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कल मैं इन चारों पॉइंट से पास करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करता है जो इन चारों पॉइंट से पास करे। हर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होता, समझ में आ गया? जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल पे लाए करते हैं उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और वो अब हर बार तो आप सर्कल ड्रॉ करने से रहे। सबसे आसान क्या है, हमने एंगल्स को मेजर कर लिया, डी दे दूंगे आपको, आप मिनटों 1 मिनट लगाओगे एंगल्स को मेजर कर लोगे। तो जहां आपने देख लिया कि दो एंगल्स का सम ऑपोजिट वालों का 180 होता है, तो मतलब वो क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिस इज अ टेस्ट, ये हमारा एक स्टेप होता है वेरिफिकेशन के लिए कि ये साइक्लिक है या नहीं है। समझ में आ गया इतना? अगर मैंने ए और सी के बारे में कहा ये साइक्लिक, ये 180 डिग्री सम है, तो क्या बी और डी का भी 180 होगा? मतलब एक पेयर दिया हो, क्या वो इनफ है? कैसे? सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री, जिसमें दो एंगल्स का सम क्या है? 180। तो बाकी दो बचे का सम क्या हुआ? तो मेरे पास अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ही आ गया तो दैट इज इनफ टू कंसिडर कि नहीं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और है, मैं ना किसी भी एक साइड को ऐसे आगे एक्सटेंड कर देती हूँ, किसकी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोई भी एक साइड एक्सटेंड कर दी, तो जो ये एंगल बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। We say this is the exterior angle of a cyclic quadrilateral। और यहाँ पे एक रूल होता है, exterior angle is equal to interior opposite angle। ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है। एक्सटीरियर एंगल किसका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इसके बिल्कुल ऐसे सामने जो एंगल होगा ऑपोजिट में उसका, मतलब जिस वर्टेक्स पे ये बना है ना, उसके साथ जो जा रही है ना लाइंस, उन दोनों को छोड़ दो, ये भी वर्टेक्स छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, बचा कौन सा? ए। सी पर खड़े थे, सी पे एक्सटीरियर बना, तो सी से आगे जाते हैं तो डी आती है लाइन, इसको छोड़ दिया। सी से स्ट्रेट लाइन में चले तो बी आती है, इसको भी छोड़ दिया। बचा कौन सा? ए। बिल्कुल ऑपोजिट में ए बचा, वो उसके इक्वल है, बाकी दोनों के नहीं। क्लियर हो गया इतना? दिस इज अनदर रूल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, अब इसके बाद चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वही आपका पॉइंट। आपको ये क्वेश्चन ना 1 मार्क में पूछ लेते हैं, स्कूल में कभी पूछ लेते हैं, जैसे अभी किसी पेपर में आया भी हुआ था। इफ आई गिव यू 1 पॉइंट लाइक दिस, मैंने ये प्लेन में एक पॉइंट ए मार्क किया, तो हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन? लिखो, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन passing through point A? passing through point A। तो आपका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली। एक सर्कल से एक पॉइंट से पास करते हुए वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स। ठीक हो गया इतना? अगर यही 2 पॉइंट्स दियो ए एंड बी, पासिंग थ्रू पॉइंट ए लिखा है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए बी से पास करने हैं, तो हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन? इसमें भी आता है इनफाइनाइटली मेनी। कॉर्ड ही अलग करनी है,
रेडियस अलग करके ये कॉर्ड ऐसे भी बन सकती है. सो देयर आर अगेन इनफाइनाइटली मेनी. ठीक है. और अगर 3 पॉइंट्स दे दिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है. तो अगर मैंने 3 आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं तो उनसे होते हैं ओनली 1 सर्कल. ठीक है. इस चीज को समझ लेना. ये चीज ना आगे बहुत बार यूज होगी, जिससे आप ये सर्कम सेंटर वगैरह में कंफ्यूज होते हो, वहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगी. अब इतना लिख लिया सबने, ओनली 1 सर्कल. हो गया बच्चे, समझ में आ गया. कॉर्ड अलग करनी है, कॉर्ड ही अलग करनी है ना. अब ये आपकी यहाँ पे कॉर्ड बन गई. इफ आई टेक अनदर सर्कल, वो जूम के बोर्ड पे होता है. बताओ एक मिनट रुको, क्योंकि वहां पे सर्कल के ना ऑप्शन दिया हुआ है. वेट, ये सर्कल ड्रॉ किया. ठीक है. अब मैंने इस पर 2 पॉइंट्स ले लिए, ए एंड बी. अब इन दोनों से पास करता हुआ सर्कल ड्रॉ करना. ओके. ठीक है. ये लो. समझ में आ गया? क्लैरिटी है? अब 2 पॉइंट्स इनफाइनाइटली मैनी आ गया. अब आते हैं 3 पॉइंट्स. तो आपने ये 3 पॉइंट्स मार्क किए, ए बी सी. ठीक है. 3 पॉइंट से पास करते हुए भी एक सर्कल तो ड्रॉ हो ही जाएगा. ठीक है. 3 पॉइंट से पास होकर एक सर्कल तो ड्रॉ हो ही जाता है, और वो यूनिक होता है, कोई और नहीं होगा. Only 1 circle can be drawn passing through 3 non-collinear points. Only 1 circle can be drawn passing through 3 non-collinear points. Only 1 circle can be drawn passing through 3 non-collinear points. अच्छा, अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो आपके पास फिगर क्या बनकर आती है? क्या बनकर आएगी? ट्रायंगल. ठीक है. तो ट्रायंगल ABC का एक ही सर्कल है जो उसके वर्टिसेस से पास करता है. 1 सर्कल दैट passes through the vertices. और ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल, जो उसके आसपास है. तो हर एक ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल होता है. कोई भी ले लो, स्केलीन ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ऑब्ट्यूज एंगल लो, एक्यूट एंगल लो, आइसोसलेस लो, इक्विलेटरल लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो. हर एक ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल बन सकता है. ठीक है. ये जो सर्कल इस ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करता है उसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल. और इस सर्कम सर्कल के सेंटर को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर. अब देखो लिंकिंग हो जाती है चीजों की. कैसे याद रखेंगे हम कि सर्कम सेंटर? याद है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला में किया था. सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स. याद है ना कि नहीं? डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने रिवाइज भी करवाया था अभी आपको. एक रूल मैंने पहले ही करवाया था आपको, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. याद है ना? इस सर्कल के लिए BC क्या है? अकेला BC देखो तो कॉर्ड है. तो मैंने अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट? अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बाइसेक्ट द कॉर्ड होगा कि नहीं? ऐसे ही AB भी कॉर्ड है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. AC भी कॉर्ड है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. तीनों में आ गया है ना? तो अब यहीं से क्लियर होता है कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टिंग. तो इसका मतलब सर्कम सेंटर किससे बनता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. सर्कम सेंटर इज
intersection point of perpendicular bisectors of sides. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ना पेपर में क्वेश्चन आया था सच में टर्म 1 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन बीसी था कोऑर्डिनेट का, लेकिन कहा जाता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने इक्वेशन निकालने वाली चीजें सीखी नहीं है कोऑर्डिनेट में, फिर ये कैसे आ गया? तो उसने बेसिकली कहा है कि जो आप रिलेशनशिप निकालते हो between this one point, find one point which is equidistant from 3 non-collinear points. याद है ना क्वेश्चन? Find one point which is at equal distance from 3 non-collinear points. Optional exercise का क्वेश्चन है. That is nothing but equation of perpendicular bisector. क्योंकि perpendicular bisector का काम ही ये होता है कि वो equal distance पर होता है तीनों points के। समझ में आ गया? जितना डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है, रेडियस, ये सेंटर मैंने कहा ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, ओ सी भी रेडियस। इतना क्लियर हो गया हमें? ये यहां तक कोई कंफ्यूजन? कॉर्ड्स, आर्क, सेगमेंट क्लियर हो चुका है? ये आपका सर्कल इतना वास्ट नहीं है, बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा हाइंडसाइट में हमारी बेसिक्स थी जो हमें करना है। नेक्स्ट जो हम करेंगे, लिखो, नेक्स्ट जो हमारे पास सर्कल में टॉपिक है, ठीक है। अब आते हैं हमारे ना 10th की जो सर्कल्स है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें करना है टेंजेंट्स एंड सीकेंट्स। इतना इजी टॉपिक है ना सर्कल्स का। गिनती के 10 क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के हैं, 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर 3 या 4 मार्क का लगाओगे तो बुक से ही आएगा, बाकी 1-1, 2-2 नंबर के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी, और वो ओरली होने वाले क्वेश्चंस हैं। सर्कल सबसे इजी वाला चैप्टर होता है, राइट। तभी मैंने कहा था सर्कल्स आराम से अगर मैं खींचू भी ना तो भी 1 हफ्ता लगेगा, खींच के भी करवाती हूँ तो भी 1 हफ्ता लगेगा और हो जाएगा। अब हमने कॉर्ड के बारे में स्टडी किया, अब नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर टेंजेंट्स एंड सीकेंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। फाइन, सो इफ आई टेक दिस सर्कल, राइट, मैंने ये कॉर्ड ड्रॉ की, AB। कॉर्ड बेसिकली क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट। कॉर्ड AB, इसके एंड पॉइंट्स होते हैं सर्कल पे, तो बेसिकली ये है एक तरह से लाइन सेगमेंट। तो अगर इस कॉर्ड को मैं दोनों तरफ एक्सटेंड कर दूं, तो जो एक्सटेंडेड कॉर्ड है ना, एक्सटेंडेड कॉर्ड को हम बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट इज एक्सटेंडेड कॉर्ड। तो सीकेंट बेसिकली एक लाइन है, सीकेंट एक लाइन है, काम दोनों का वही है। कॉर्ड क्या है, AB, वो सर्कल से पास होगी, सीकेंट भी सर्कल से पास होगी। कॉर्ड के एंड पॉइंट्स होते हैं, सीकेंट के एंड पॉइंट्स नहीं होते, वो सर्कल को कट करते हुए जाते। तो एक सर्कल के कितनी सीकेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। बस इतना सा, और कि टेंजेंट क्या होती है, सर्कल की बाउंड्री पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, इकलौता सा ये पॉइंट मैंने ले लिया, लेट मी से दिस पॉइंट इज P। तो इस पॉइंट पर सर्कल को टच करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो T से टेंजेंट, T से इट टचेस द सर्कल, और कितने पॉइंट पे टच करेगी, एट ओनली 1 पॉइंट। इट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, वो टेंजेंट। T से टचिंग एंड T से टेंजेंट, वो सीकेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारा 10th का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज बी ऑन टाइम एंड प्लीज डोंट मिस क्लासेस।